ये पॉडकास्ट कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आरुष ने जो पॉडकास्ट दिया है उसमें लैला को ऐसा शो किया है कि भाई लैला नीचे है और वो ऊपर है, और इनकी जो दोस्ती आ रही है उसकी तो उसके बेसिस पे ही है सारा सब कुछ। क्योंकि इनकी सक्सेस का जो हाथ है और जो राज है वो इनकी दोस्ती ही है। बट जैसे जैसे भाई ऐसा होता है ना कि सक्सेस आती रहती है कि भाई लोग पूछ रहे हैं, फेमस हो रहे हैं और पैसा वगैरह आता जा रहा है, तो उसमें एंगल चेंज हो जाता है, घमंड भी इन्वॉल्व हो जाता है, पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है कि मैं मेन कैरेक्टर हूं तो इसको क्यों पूछ रहे हैं। तो वो सारी चीजें इस पॉडकास्ट के अंदर देखने को मिली है। 19 जुलाई को मैन एक्सपी के चैनल पे आरुष बोल और लैला का एक पॉडकास्ट आया जहां आरुष ने लैला का सिर्फ मजाक बनाया, मल्टीपल टाइम उसके फादर के ऊपर कमेंट्स पास करे, इवन अपने आप को ऐसा दिखाया कि वो बहुत ऊपर है और लैला बहुत नीचे है। आरुष के एटीट्यूड में थोड़ा घमंड दिख रहा था, जिस तरीके से वो जवाब दे रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि वो लैला से जेलस फील करते हैं। और इसी चक्कर में पूरा कॉमेंट सेक्शन आरुष भोला को हिट देने लगा, क्योंकि आरुष की सक्सेस के पीछे लैला का बहुत बड़ा हाथ है। तो शुरू करते हैं इस क्लिप से जहाँ पे लैला को बोला था कि आरुष की तारीफ करो, और लैला ने वहाँ पे काफी अच्छा जवाब दिया था। जितना अपने बड़े भाई को मानता है शायद से उतना मुझे मानता है, तो ये इसकी बेस्ट चीज है। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है लैला का कहने का मतलब था कि आरुष जितना अपने सगे भाई को मानता है उतना ही मुझे मानता है, सिंपल। बट यहाँ तुम आरुष का रिप्लाई देखो। दिल का कुछ भी बोला मेरी तारीफ कर, कुछ तेरी तारीफ करनी है तो तेरी तारीफ तो करी है। इवन जब ये सेम सवाल आरुष से पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लैला को ऐसा फील कराया कि वो ऊपर है और लैला उनसे नीचे। ये बुरा नहीं मानता, ये बढ़िया इसका। जितना मर्जी मजाक कर लो, कुछ भी कर लो, बुरा नहीं मानता, क्योंकि इसको पता है मेरे बिना जाएगा भी कहाँ। चलो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार ऐसी हरकतें तो अपने व्लॉग में भी करते ही रहते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो मैं तुम्हें बता दूं ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी आगे बाकी है। लोग फालतू में आरुष को भी ऐसा हिट नहीं दे रहे। अब यहाँ एक और दोस्ती के ऊपर सवाल था जहाँ लैला ने ये जवाब दिया, नहीं और गहरी हो गई है। लेकिन अपने आरुष भाई ने एक अलग ही एटीट्यूड के साथ ये जवाब दिया। अब मैं थोड़ा इससे कम बोलता हूँ, ये वही है जल्दी जल्दी मुंह से जाके मेरे को छोड़ के दूसरों पे भागता है ये। मतलब इनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन देखकर एक अलग ही एटीट्यूड दिख रहा है। और सबसे मेन आरुष यहाँ पे बोलते हैं कि जब लैला के लिए कमेंट आने लगते हैं तो वो अपना ही हटकर कुछ नया ट्राई करने लगते हैं। ये थोड़ा देखता है कि कमेंट्स आ रहे हैं कि लैला की जैसे आरुष है, तो ये ट्राई करता है अकेले जाके कुछ करे। तो यहाँ आरुष के मन में लोगों तो अभी जैसे भाई ने बताया कि भाई जेलसी, तो डीप डाउन एक जेलसी है। मैंने भी मैं इतने रेगुलर व्लॉग्स वगैरह नहीं देखता, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ रहे थे और बहुत ज़्यादा वायरल वगैरह हो रहे थे तो मैंने थोड़े बहुत इसके व्लॉग्स देखे थे, तो उसमें साफ दिखाई देता है कि भाई जेलसी तो है जेलसी। क्योंकि इनकी सक्सेस के पीछे का राज एक ही इंसान है और वो है लैला। लैला के अराउंड ही सारे जोक्स बनते हैं, लैला के अराउंड ही सब कुछ होता है, क्योंकि लैला वो एलिमेंट है कि वो बेइज्जती सहन भी कर सकता है और बेइज्जती करा भी सकता है, कर भी सकता है। वो एक विदाउट फिल्टर वाला वो है कि वो बुरा मानता है, ऐसा नहीं है, वो इंसान है भाई, वो बुरा मानता है। बट द थिंग इज उसकी जो सराउंडिंग है ना, तुम ये बताओ कि वो अगर बुरा मानेगा तो वो क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। ना तो उसके पास बॉडी है, ना वो इतने अच्छे बैकग्राउंड से आता है जितने अच्छे ये बैकग्राउंड से आते हैं इन कंपैरिजन टू देयर जो भी इनका वो है, जो गैंग वगैरह बनी हुई है वो। प्लस भाई वो उसके पास कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ना कम्युनिकेशन है, ना कोई लड़कियों से उसे ज्यादा टेंशन मिलता है इनके कंपैरिजन में। तो अब जब उसे ये दिख रहा है कि भाई वीडियो बन रही है और चल रही है, लोग देख रहे हैं, तो भाई उसको वो सारी चीजें दबानी पड़ती है। ऐसा नहीं है भाई कि उसे बुरा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है। और ये जैसे अपने आप को शो कर रहा है ना कि भाई मैं इससे बात नहीं करता, ये नहीं करता, डीप डाउन ये जेलस है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस लैला को ज्यादा सपोर्ट करती है, लैला से ज्यादा रिलेट करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइज आर लैला इन सम पॉइंट ऑफ फेज। जो बिगिनिंग फेज होता है वो सबका लैला वाला होता है। लैला इज दैट करेक्टर कि तुम अपने स्कूल में गए हो, स्कूल में भाई फिरकी लेते हैं, गांड मारते हैं, ये करते हैं, मजाक मस्ती होता है, लेकिन उसी के अराउंड सारे जोक बनते हैं। अगर लैला ना हो तो भाई इनके व्लॉग्स में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कितनी बकचोदी कर लोगे यार, कहीं जाके कितनी बकचोदी कर लोगे तुम भी। अगर जाके कहीं मस्ती वस्ती करने लगे, तुम्हें भी तो याद होता है कि भाई उसकी गांड मारने चलते, चलो उस वाली क्लास में जाके, फिर तुम्हें मजा आता है कि हाँ भाई ये किया, वो किया, इसका रैप्टा मार दिया, ये कर दिया। यही तो है। जब तक वो नहीं होता तुम्हारा भी ऐसा होता है
यार गांड किसकी मारे, यहाँ तो पिटाई भी हो सकती है, ज्यादा गांड मारेंगे, तो यही वाला एलिमेंट है। थोड़ा देखता है कि कमेंट्स आ रहे हैं कि लैला की जैसे आरुष है, तो ये ट्राई करता है अकेले जाके कुछ करे। अरे तो कमेंट्स तो करता धरता तो यही है, मेहनत तो यही करता है, वीडियो एडिट ये करता है, ऑडियंस को क्या पता। तो भाई आज के बाद से नो लैला कमेंट्स, ओनली आरुष कमेंट्स। बात यहाँ भी नहीं रुकी, लैला पूरी सिचुएशन को काफी न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरुष बार बार एक अलग ही एटीट्यूड में जवाब दे रहे थे। यार लैला इज इक्वल टू आरुष ब्रो, मतलब समझ ले लैला कमेंट आ रहा तेरा आ रहा है यार। सॉरी ब्रो, तू और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तो यहाँ है तो मैं यहाँ हूँ। ओहो, ये देखा ये चीज है भाई, क्योंकि अब क्या है कि भाई ऑडियंस बन चुकी है और चैनल चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, घर भी ले लिया है, ऐसा है। तो भाई ये शुरुआत में जो होता है ना, दोस्ती यारी पैसा, मैं वही बताता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर भाई, लड़की दोस्ती यारी इस पूरे संसार में, पूरे इस धरती पे जब तक तुम हो, मनी इज द बिगेस्ट फैक्टर मैन, मनी इज द बिगेस्ट फैक्टर। तुम्हारी यारी दोस्ती, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, पैसा। और तुम पैसे को जितना इग्नोर करोगे, आगे जाके तुम्हें उतनी ही दिक्कत आएगी और उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि रियलिटी विल हिट यू डीप इनफ कि यू विल बी शेकिंग। दिस इज द सिग्नल ऑफ डाउनफॉल। ये वो फेज आता है सबकी लाइफ के अंदर कि भाई जिस दिन ये हो जाता है ना कि दिमाग पे तुम्हारे कुछ चढ़ गया है, वहां से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाता है। और मैं गारंटी ले सकता हूँ भाई, इसका डाउनफॉल भी बहुत जल्दी आएगा, देखना। तुम्हें अभी ऐसा लगेगा कि भाई कैसे कह रहा है तू, बट द एटीट्यूड ही इज हैविंग भाई, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर इसने अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वही एक बंदा है जो इनके पूरी गैंग का काम, मतलब जो व्यूज हैं, जो जितना भी ये कुछ कर रहे हैं, उसी की वजह से कर रहे हैं। और वो इतना दब के, इतना कॉम्प्रोमाइज इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई उसने जॉब करी है, उसने वो सारी चीजें देखी, क्योंकि इनमें वही बड़ा है सबसे, और उसके शादी वादी के भी वो आने वाला है। और उसको पता है कि भाई मैंने जितनी अपनी लाइफ के अंदर दिक्कतें देखी है, मजाक उड़ाया है दुनिया ने, और दुनिया ने मेरे को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, कभी किसी लड़की के साथ में कभी कुछ उसने मेरे को अटेंशन नहीं दी, सीरियस नहीं दिया। तो अब उसको ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो उसे पता है कि भाई मेरे को कैसे कंट्रोल करके चलना है, कैसे न्यूट्रल बना के चलना है। और इनको एकदम से मिल गया है, तो दे आर लाइक कि भाई लड़कियां, तुम खुद सोचो ना, मेरे पास पैसा आ जाए एकदम से, कुछ बकचोदी करके किसी अपने दोस्त की गांड मार के, लड़कियां आ जाए, पैसा आ जाए, घर में इज्जत है, बाहर इज्जत है, भाई मेरे में भी घमंड आ जाएगा। बेसिक ह्यूमन नेचर है। हूँ तो तेरे साथ ही ना। साथ कैसे, नीचे बाबू। तो आरुष भाई के अकॉर्डिंग लैला नीचे है और आरुष भाई ऊपर। तो चलो एक काम करते हैं, एक बार आरुष भाई के चैनल में भी नजर घुमाते हैं। आरुष भाई की मोस्ट व्यूड वीडियो है गिफ्टिंग माय फ्रेंड हिज ड्रीम बाइक, जिसमें 4.6 मिलियन व्यूज हैं। एंड इस वीडियो का मेन एलिमेंट था लैला, जिसमें बेसिकली इन्होंने लैला को उसके बर्थडे के दिन उसके ड्रीम बाइक देकर एक प्रैंक करा था। और ये वीडियो उनकी काफी फटी थी, यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टा पे भी काफी सारे रीलें कट रही थी इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ये काफी एक्सट्रीम चले गए थे। लैला को तो इन सब पे यकीन भी आ गया था और इवन वहां पे वो इमोशनल भी हो जाते हैं। इनका एक और व्लॉग था जिसमें 2.7 मिलियन व्यूज गए थे और उसका भी मेन एलिमेंट था लैला, जहाँ पे लैला एक लड़की से मिलने डेट पे जाते हैं और आरुष और उनके फ्रेंड लैला का पीछा करते हैं। और जैसे ही वो लड़की के साथ गाड़ी में बैठते हैं, आरुष सीधा वो गाड़ी में जाकर कैमरा मुंह पे रख देता है, जिसके बाद ऑब्वियसली लैला वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मेरे साथ करे कभी, तू तो चुप रहा, अगर तेरे साथ करा है भाई मेरे साथ करा। अब खैर ये इनका एंजॉयमेंट यही है भाई इनका, मतलब ये आपस का मेरे को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लाइन तो क्रॉस है ही एज एन इंडिविजुअल। मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई अपना दोस्त भी आके ऐसी बकचोदी करने लगे कि मैं डेट पे जा रहा हूँ या मैं किसी लड़की के साथ जा रहा हूँ। तो भाई ठीक है, दोस्ती यारी है, समझना चाहिए, लेकिन भाई मतलब डेट भी अपनी जगह है भाई, लड़की भी अपनी जगह है, क्यों? लेकिन इनका मेरे को समझ में नहीं आता, इनका थोड़ा ना ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का है। या तो ये पता नहीं अपने कैमरा के लिए करते हैं कि लोगों को और एंटरटेन करना है, कि और एक्सट्रीम लेवल की चीजें करनी है, क्योंकि यही चीज विदेश में जैसे लोगन पॉल और जेक पॉल ने करी थी कि भाई वो बहुत ही ज्यादा चीजों को एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाने लगे थे, अपनी बाउंड्रीज को और अपनी जो प्राइवेसी है और जो लोगों की कंसर्न्स हैं उनको भी ब्रीच करने लगे थे, अपने व्यूज के और अपने इन सब चीजों के एक्सट्रीम लेवल को टच करने के लिए। ऑफ लाइफ है, ये एक दूसरे के साथ ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो मेन चीज देखोगे यहाँ पे मेन एलिमेंट था लैला। इवन जितनी भी मीम्स वगैरह बनती है वो लैला के सराउंडिंग ही बनती है। तुम इनकी मोस्ट पॉपुलर मीम्स ले लो, उसमें लैला ही मिलेगा। लैला को कुछ कांड होगा, उस चक्कर में वो फटी होगी। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं
कि लैला को यार, लैला के बस की नहीं है। लैला यार तू खुद देखना, उसको बहनचो कुछ करना आता नहीं है। तो इसने उसकी हेल्प करी है कि भाई अपने भाई को साथ लेकर चलते हैं और इसको भी ग्रो करते हैं, तो उसका भी चैनल चलाते हैं। बट एक्चुअल में है क्या रियलिटी कि भाई इसने उसका यूज किया है कि मेरा चैनल इसकी वजह से ग्रो हो गया है, अब इसका भी चलाने के लिए, इसको भी जताने के लिए इसका चैनल भी खुलवा देते हैं और चला देते हैं। दिस इज द थिंग। लगता ऐसे है कि भाई वो लेकर चल रहा है, बट द थिंग इज इसका सारा काम, इसकी सारी ग्रोथ लैला पे डिपेंडेंट होके लैला से ही हुई है भाई। दिस इज हार्ड, दिस इज बिटर ट्रूथ, हार्ड टू डाइजेस्ट, बट दिस इज द रियलिटी। एंड जेलिसी वगैरह जो भी है भाई, क्योंकि कमेंट्स वगैरह भी ये जैसे बोल रहा है कि इसके सर पे चढ़ गए हैं भाई, ये आउट ऑफ दिस जेलिसी है। और एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन कबूल करना भाई, एक्सेप्टेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे हमारी जो हेयर लाइन है वो पीछे जाती है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है एक बंदे के लिए, तो वैसा ही है ये। एक्सेप्ट नहीं होता है जब तक एक तमाचा या फिर कुछ ऐसा होता नहीं है ना एक्सट्रीम लेवल पे कि हाँ भाई लोग लैला को मेरे से ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे को आज फीडबैक मिल चुका है, आज मेरे को रियलिटी हिट हो चुकी है। बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है तो शायद बदले में तुम भी वही करोगे। बट आरुष भाई इज डिफरेंट, यहाँ पे भी उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा लैला के फादर के इंसल्ट करने का। अब चलो तुम एक दूसरे का मजाक उड़ाओ, उतना समझ आता है, लेकिन एटलीस्ट लैला के फादर को तो छोड़ दे। आरुष ने लैला के फादर के ऊपर लगभग 4 बार कॉमेंट पास करे होंगे। एक दूसरे के मॉम डैड का नाम पता है? हाँ, क्या? इसके पापा का नाम है दतला। ये देखो, और वही तुम देखोगे लैला ने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। इसके पापा का नाम है नहीं अंकल मानो। इवन वो तो आरुष के फादर को डैडी कह के भी कॉल आउट कर रहे थे। जब ये मनमंच पे प्रैंक कर रहा था ना, तो डैडी ने इस पे प्रैंक कर दिया था। बट जब लैला के फादर के रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तो आरुष वहाँ पे हंस के उनका मजाक बनाने लग जाते हैं। आपके डैड की नहीं। इक्वेशन कैसी है आपके साथ? ठीक है, ओके है, ओके तो है। अभी गाड़ी लेने आए तो थे डैडी। इसके पापा बहुत अरे वो भाषण देना शुरू हो गए थे। किस चीज? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो गए थे भाई, खुशी का माहौल था। सही था। अब लैला के फादर का वो रिएक्शन तब आया था जब लैला ने एक नई यही तो चीज है यार, मतलब तुम देखो, तुम्हारी भी दोस्ती यारी हो, भाईचारा हो, सही है, लेकिन तुम कैसे भी हो भाई, तुम्हारा दोस्त कितना भी अच्छा हो, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है भाई। एट द एंड कितना भी तगड़ा दोस्त हो भाई, बाप की अगर कोई बेइज्जती कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता भाई एज एन इंडिविजुअल तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें बिल्कुल बुरा लगेगा, चाहे वो कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो, है ना। लेकिन भाई ये सारी चीजें कि भाई उसकी वजह से इसका चैनल चला, ये है, तो ये सारी चीजें ना इसको कंट्रोल करनी पड़ रही है। अच्छा किसी को नहीं लगता यार, अपने माँ बाप की, तुम बताओ, तुम पैसा वैसा कमा रहे हो, तुम सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है कि भाई किसी दोस्त के चलते मेरे को नहीं पता था, मेरा चैनल वगैरह चल गया, और उस बेसिस पे तुम आगे जाके भाई ऐसे पॉडकास्ट में बैठ के अपने बाप की जिल्लत सुनने लगो, तो भाई किसको अच्छा लगेगा? तू बता, किसको अच्छा लगेगा? नई गाड़ी खरीदी थी, वो लोग काफी खुश थे। लैला काफी नीचे से ऊपर उठ के आया, अब गाड़ी खरीदी है तो ऑब्वियसली वो सब खुश होंगे। और फादर लोगों को नहीं पता होता कैमरे में कैसे बिहेव करे, क्या बोले, थोड़े नर्वसनेस भी आ जाती है। फिर भी उन्होंने काफी अच्छे से स्पीच दी, दोनों को ब्लेस। देखो देखो देखो, इसके फेस पे दिख रहा है भाई, बुरा नहीं लग रहा, बिल्कुल बुरा लग रहा है। और बल्कि ये जो लड़की है, ये जो अपना इंटरव्यू ले रही है, इसको भी साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इसको बुरा लग रहा है, और ये अपनी जो लाइन है वो बहुत ज्यादा क्रॉस कर रहा है। इतना भाईचारा इसको अच्छा नहीं लग रहा, किसी को भी इतना भाईचारा किसी को अच्छा नहीं लगता भाई। यू हैव योर बाउंडेशन। तुम्हें क्या इतना अच्छा लगेगा क्या कि जिस लड़की को तू डेट कर रहा है उसी को ही तेरा ही दोस्त जो जिगरी यार है वो पटा के ले जाए, जस्ट बिकॉज कि वो तेरे से ज्यादा अच्छा दिखाई देता है? बता, तेरे को ये मंजूर हो जाएगा? तेरे को लगेगा ना भाई भाई है ये, नहीं तो साले कितनी लड़कियां पड़ी हैं, किसी को भी ले लेंगे, लेकिन इसको छोड़ दे, ये मेरे को पसंद है, तुम्हें ऐसा लगेगा ना भाई, और वहीं से ही तुम्हारा सारा भाईचारा वगैरह दिखाई देगा। तो ये तुम ये सोचो कि भाई लड़की के ऊपर बात है, तुम ये सोचो कि यही लड़की को रिप्लेस कर दो और तुम्हारे बाप की बात आ जाए, तो भाई बाप है, ठीक है, जैसा भी है भाई, तुम्हारा उसको नहीं चेंज कर सकते ना, जैसे भी है ठीक है, लेकिन उसी पे ही तुम मतलब बहनचो 25 साल के हो गए हो, इतना पैसा कमाने लगे हो, इतना मतलब इतनी मेच्योरिटी तो आनी ही चाहिए कि भाई अपने
अच्छे प्रोफेशनल उसमें जा रहे हो, बड़े ब्रांड पे, मेंस एक्सपी पे ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, तो उस पे जाके भाई ऐसे इसके बाप के, क्योंकि इसके पापा भी देखेंगे, बताओ इसके पापा देखेंगे, इसके पापा देखने के बाद ऐसा होगा ना, बहन की चोत है, बहन चो पैसा वैसा जाए गान मराने, साले धल्ले इसको पैसे को, लेकिन सामने से नहीं बोल पाएगा।